जय हिंद। हम जो है ज्योग्राफी सीरीज भी शुरू कर रहे हैं। जैसे हम हिस्ट्री की एक सीरीज शुरू कर चुके हैं, ऐसे हम ज्योग्राफी का भी एक सीरीज शुरू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, तो ये आपको निश्चित रूप से इसे देखना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो विश्व का भारत में जो है 7वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? 7वां है। पहला है रसिया का, फिर कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत का नंबर आता है 8वें पर। अर्जेंटीना का भी नंबर आ जाता है। ठीक है ना। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। इस पर भारत का जो है कुल क्षेत्रफल का जो है 2.4% है। और इस पर 17% लगभग जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरे नंबर पर जो क्वेश्चन है, भारतवर्ष का आकार विश्व में कौन सा है? 7वां स्थान पर रखता है। ठीक है ना। भारत चौथा है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु यहाँ पर कितने परसेंट आबादी निवास करती है? 17% आबादी निवास करती है। वैसे 17.4 भी लिखा जाता है कहीं कहीं, लेकिन लगभग में 17% आबादी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, यहाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत में, देखो अगला क्वेश्चन बताया गया है। देखो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? किस राज्य से होकर गुजरती है बताना है। तो किस राज्य से होकर? झारखंड से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आपको ऐसे याद रखना है, कोई ट्रिक ट्रिक याद मत रखिए। सीधा कभी कभी पूछता है कि पश्चिम से पूरब के लिए लगाओ, तो पश्चिम से पूरब के लिए लगाओगे कर्क रेखा को तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, फिर आएगा त्रिपुरा, पहले छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है ना। आपको ऐसे लगाना है ये। ठीक है। अगला है, देखो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? बताना है कहाँ कहाँ से होकर जाती है। गुजरात से होकर बिल्कुल कर्क रेखा जाती है। छत्तीसगढ़ से होकर भी कर्क रेखा क्या है? जाती है। और झारखंड से होकर भी कर्क रेखा जाती है। लेकिन कहाँ से नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं जाती है। तो यहाँ पर गलत ऑप्शन, सही ऑप्शन कौन सा हो गया? एक दो, एक दो और चार। ठीक है ना। ये सही ऑप्शन है। ठीक है। अगला है, कर्क रेखा गुजरती है, अभी बताया भी ऊपर से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन से और 8 राज्य? एक है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये 8 राज्य है जहाँ से क्या है? कर्क रेखा गुजरती है। ये चारों से होकर जो है कर्क रेखा जाती है, इन तीनों से होकर। तो ये सभी ऑप्शन में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा क्या है? गुजरती है। तो कितने से? 8। कितने से होकर गुजरती है? 8 से होकर गुजरती है। भारत का देखो अगला क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है कि भारत का, देखो अगला क्वेश्चन है, भारत का राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है उसका नाम क्या है? देखो उसका नाम है क्या उसका नाम क्या है? झारखंड। यहाँ से इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? झारखंड आ जाएगा, क्योंकि बता चुका हूँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखो अगला है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? कौन है? दो गुजरात का शहर है गांधीनगर, ये सबसे निकटतम पर है किसके? कर्क रेखा के। ये ध्यान रखना है। कौन सा शहर है वो? गांधीनगर। ठीक है ना। गांधीनगर को ध्यान रखना है, ये कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। कहाँ पर है? गुजरात। ठीक है ना। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 7वें पे, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो एक ये कोलकाता भी क्या है? कर्क रेखा के बिल्कुल निकट है। ठीक है ना। पश्चिम बंगाल बताया था ना, कोलकाता शहर क्या है? कलकत्ता के बिल्कुल वो कर्क रेखा के बिल्कुल निकट है। ठीक है ना। इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो कौन सा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वो मकर रेखा है, और इनके बीच में 0 डिग्री जो अक्षांश है वो विषुवत रेखा है। ठीक है ना। जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो विषुवत रेखा बांटती है। जबकि भारत को बराबर दो भागों में कौन बांट रही है? तो वो बांट रही है कर्क रेखा। ये आपको ध्यान रखना है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है वो मकर रेखा है। आपको इतना ध्यान रखना है। फिर है, निम्न निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य कर्क रेखा के ऊपर उत्तर में स्थित है? तो कौन सा है? सिंपल सा, मणिपुर है। ठीक है ना। कौन सा है? मणिपुर। इसका आंसर होगा, कौन सा होगा? मणिपुर। ठीक है ना। कौन सा होगा? मणिपुर। कौन सा है? देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा है? तो मणिपुर है। ठीक है ना। मणिपुर है। आपको सीधा सीधा ये ध्यान रख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है अभी, देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ पर अधिकतम गर्मी
होगी। कहाँ पर होगी सबसे अधिकतम गर्मी? इन चारों ऑप्शन में बताना है। हैदराबाद में होगी, चेन्नई में होगी, या भोपाल में होगी, या दिल्ली में होगी। सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है ना। कहाँ पर पड़ेगी? दिल्ली में पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि जो है कर्क रेखा कहाँ पर आ जाए, सूरज 21 जून को कहाँ आ जाएगा? 21 जून को कहाँ पर आ जाएगा? ऊपरी वाली रेखा, जिसका नाम कौन सी रेखा? कर्क रेखा पर आ जाएगा। जिससे ऊपर वाली एरिया रहेंगे जो, वहाँ पर बड़ी तगड़ी गर्मी पड़ेगी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभी बताएंगे, जब आगे चल के बताएंगे आपको कि 21 जून को सूरज कहाँ पर रहता है। ऐसी जो है सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को सूरज कहाँ पर रहता है। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही बहुत है। तब तक के लिए धन्यवाद।